नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। पिपलौदी हादसे के परिवारजन आज नरेश मीणा से हॉस्पिटल में जाकर मिले और उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की कि आप अनशन तोड़ दीजिए, हमारे लिए आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। देखिए एक रिपोर्ट भीम न्यूज इंडिया की। आगे की लड़ाई कौन करेगा? सरकार नहीं है, माँ का आप ही हो। कोई नहीं है, कोई नहीं है। माँ की पंचायत में तोड़ नहीं पड़ोगे सारे माँ के पास कोई नहीं है। फिर बच्चा बच्ची की बात तो काम बेटे जाना और बेटे जो मनोर जान पड़ी सरकार शर्म नहीं हमारी बच्चा बच्ची से ठीक है कि जाने उठ पड़ी दो बच्चा बच्ची एक तो बाप ले बेटे मनोर तारा एक मेहतारी वहाँ पड़ी रही एक बच्ची ले रहा अतिरिक्त पीड़ा नहीं समझ रही सरकार है मेरी एक ले उठ पड़ो 1 घंटा तक मत के बैठे फिर बाद में बेहोश हो गई फिर पता ही नहीं। 2 बच्चे तबियत खराब पता हो गई एक गाय लेती जो पापा जा लवाड़ ले मुझे इसलिए मनोर थाना पड़ी मेरे को भरोसा अपना कैसे मतलब नहीं अपने तो अपना ये बच्चे कसम में खाए जान से तोड़ नहीं कौन है तो जो सही सलामत है सबसे सही सलामत। अपन सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं और सारे आखिर ये अपना परिवार से मतलब है अपने कोई सरकार से मतलब सरकार सरकार बच्चा है गाँव के भी बड़ा बच्चा है। मेरा बच्चा बच्चे को कहीं होगा फिर भाई साहब का बच्चा बच्चे को आगे क्या होगा फिर माँ परिवार को कलंक नहीं चलेगा। परिवार के अंदर है तो परिस्थिति तो खराब है। सरकार नहीं सुन रही तो बड़ी मत सुनो। जो माँ किस्मत में हो जाए माँ मर जाए अपनी मेहनत कर और पेट बचाऊंगा और बच्चे बच्ची को भी खिला देना। अभी ये जो इन्होंने दिया है सरकार ने पहुंच गया जो 10 तो पहुंच गया 10 अभी बाद में घोषणा करेंगे। अभी नहीं पहुंचे 3 लाख के करीब अभी नहीं इंदिरा आवास ये जो प्रधानमंत्री आवास है कुछ भी नहीं हुआ। जो 10 लाख ये दिया वो तो मुख्यमंत्री चिरंजीव घर की सेवा लेते हैं। हाँ 10 लाख के ST/SC के लोग मरते हैं ना कोई एक्सीडेंट हो गया उनको भी मिलते हैं। हर सभी को ये जो श्रम कार्ड नरेगा वगैरह मैंने पैसा इनको देने लाया था। सारे आखिर ये विरम हिम्मत वाला आदमी है ये दोनों भाई आए थे इनको मैंने एक बात कही थी कि भाई सरकार पे मुझे भरोसा नहीं है, सरकार का आदमी नहीं है, पर तुम्हें अगर मेरे पे भरोसा है तुम मेरे साथ रहोगे आंदोलन में तो मैं भीख मांगूंगा समाज से जनता से। मुझे विश्वास है कि मैं मांगूंगा तो मैं तुम्हारा एक अच्छा योगदान करने का प्रयास करेंगे जन सहयोग से। तो अभी तक हमने जो मिशन चलाया है उसमें 13 लाख रुपए आ गए। अब विरम मेरा ही मन था विरम देव मेरी इच्छा है कि जो सरकार ने तुम्हें दिया है इतना मैं जन सहयोग से तुम्हें मदद करूँ। नहीं भाई साहब जो नसीब में माँ का नसीब में बच्चा बच्ची नसीब में मिल गया वही काफी है। अब तक लोगों को ये भरोसा था जो मेरे पास आ रहे लोग वो ये कह रहे थे कि भाई हमें ये भरोसा था कि सरकार दे देगी तो उस हिसाब से उन्होंने सहयोग किया था। लेकिन अब मेरी आशा टूट गई सरकार से, सबकी आशा टूट गई सरकार और सरकार केवल इसलिए मदद नहीं कर रही कि मैं अनशन पे बैठा, मेरी जगह कोई और होता तो शायद। लेकिन सरकार का ये कि भाई कई जो बच्चा बच्ची के लिए उनकी बैंक का खाली होगी, खजाना खाली होगी। अब मेरा ये मन है मैं जब ये लड़ाई लड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए तो मैं एक ऐसा उदाहरण पेश करूँ दुनिया के सामने कि सरकार ने तो नहीं दिया लेकिन जन सहयोग से तुम्हारी इतनी मदद हो कि कम से कम मैं तुम्हारे लिए कोई दुकान खोल के दुकान बना के दुकान खोल के रोजगार हो जाए, तुम्हारा परमानेंट रोजगार हो, कल से तुम्हें कोई मजदूरी भी नहीं जाना पड़े। दूसरा मेरा ये मन है कि तुम्हारे जो बच्चे हैं इन बच्चों की शिक्षा का जो भी कुछ हो वो मैं उठाऊं
और तुम्हारा ही नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे साथ साथ मैं पूरे उस इलाके में जो अपने जो समाज है, भील समाज, दलित समाज, उन सबके लिए लड़ाई लड़ना चाहता हूँ आगे। मैं ये लड़ाई इसलिए लड़ रहा हूँ कि लोगों को भरोसा हो जाए, विश्वास हो जाए। मैं तुम्हें TSP में भी करवाने का प्रयास करूँगा आगे। 4 जिलों में भाई साहब, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, इन 4 जिलों में जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और भील समाज है, ऐसे 4 जिलों में बहुत बड़ी संख्या है। वहाँ वो TSP में है, ये लोग TSP में नहीं है। 4 जिलों में एक भी भील समाज में एक भी लड़का मास्टर नहीं है, पटवारी नहीं है, एक भी लड़का नौकरी नहीं है ना अपने एरिया में। कोई है आपके भील समाज में? एक भी बच्चा नौकरी नहीं है। मेरी लड़ाई लंबी है, ये मेरी लड़ाई केवल तुम्हें न्याय दिलाने की नहीं, तुम्हारे साथ साथ सब गरीबों को जो वहाँ पे जो हालात है उस हालातों को बदलने की है। हर गाँव वहाँ वैसे पिपलौदी है, हर गाँव पिपलौदी। इनके ये सब जैसे इनकी चेहरे शक्लें हैं, मतलब वहाँ बेचारे उनके पास मजदूरी के अलावा कुछ नहीं है। तो ये जो लोग ये आए मेरे को अनशन तुड़वाने, मेरे माँ बाप भी आए, भाई साहब भी कर रहे, सारे जो नेतागण हमारे बीच में आए, सब ने मेरे को हाथ जोड़ के कह रहा है कि भाई अनशन तोड़ो। कांग्रेस के बड़े नेता मुख्यमंत्री रहे, मेरी बात सुनो भाई, ये भी सही कह रही है महिला। ये अनशन की बात नहीं, अपने ना के और रास्ता है। देखो रास्ता मेरे पास एक ही है, ये तो मैंने आपको भरोसा, मेरी बात सुनो, इसकी बात तो सुननी पड़ेगी, तो दूर से आएगी। बोलो मैं भाई तुम ताकि उम्मीद है अली, वही उम्मीद माँ की है, ताकि देगा मुंदनी माँ खड़ा है, भले माँ की अली अनशन तोड़ मेरी बात सुनो, मेरा भाई मेरी बात, मेरी बात सुनो, मैं अनशन तोड़ दूंगा, अभी तोड़ दूंगा। मेरा भाई मेरी बात सुनो, मैं अनशन तोड़ दूंगा, अभी तोड़ दूंगा, ठीक है। यहाँ से खाली हाथ में जाऊं, सरकार ने चलो मदद नहीं की, वे नहीं करे तुम्हारी भी, मैं अगर जो मैं आशा कर रहा हूँ, और मुझे भरोसा है 1-2 दिन में जिस तरह से अब लोगों तुम रुको यहाँ पर बात, मेरा ही माना, देखो मेरी बात सुनो, मेरी आत्मा है कि कम से कम 13 दिन तो हो गए, मैं कुछ ऐसी मदद करूँ, तुम्हारी उदाहरण पेश हो, और वहाँ तुम्हारी मदद करना, मैंने पहले भी प्रयास किया लोगों की मदद करने का, लोग खड़े नहीं होते थे, लेकिन आगे कोई लड़ाई लड़े तो लोगों को ये लगे कि हमारा यहाँ लड़ाका है, लड़ने वाला है, वो हम उसके साथ जाएंगे, खड़े होने की हिम्मत नहीं। जैसे आज आप आए ना सारे, हिम्मत आई ना आपको, तो हिम्मत आई, कोई तो ईमानदारी से लड़ रहा है, तो आप मेरा भरोसा रखो। मैं अभी सब लोगों से मैं भीख मांग रहा हूँ, मैंने जिंदगी में कोई मिशन नहीं चलाए, मैंने कोई वैसा, मैंने चुनाव में वैसे नहीं, लेकिन मैं भीख मांग रहा हूँ लोगों से। मुझे उम्मीद है लोग आपको इतना कुछ दे के भेजे जिससे आपको आगे कष्टों को झेलने में थोड़ा मतलब वो अनशन तोड़ के जो लड़ाई, अनशन तोड़ने के बाद कल किसी से मांगूंगा कौन पूरे संघर्ष में जिन लोगों ने अपना साथ दिया है, पूरे गांव छोड़ के, घर छोड़ के जयपुर में पड़े हैं, और ऐसे 200-400 लोग हैं जो आज बारां, झालावाड़, आपका कोटा छोड़ के यहीं बैठे हैं, बैठे नहीं है। उनसे एक बार सबसे आप रोक दो, इनको भी अबरार का है, इनको रोक लो, और उनसे जब बात कर लेते हैं तो सारे लोग करते हैं प्रयास, फिर इसका रास्ता निकालेंगे, इनकी बात भी रह जाए, इनकी बात भी रह जाए। देखो माई मेरी बात सुनो, मैं जिस जगह पैदा हुआ, मेरा लाइव चला रहा कोई, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा लाइव सुनने वालों से कह रहा हूँ, मैं जिस मीणा हॉस्टल में रहा, उस हॉस्टल में जितने लड़के नौकरी लगे, अगर वो 1-1 महीने 1-1 दिन की तनख्वाह दे दे, ये रेलवे में, बैंकों में इतने लोग नौकरियां करते हैं, इन कर्मचारियों से मैं इतना सा निवेदन कर रहा हूँ, तो 1-1 महीने 1-1 दिन की तनख्वाह दे दो, 1-1 दिन की तनख्वाह दे दो। अगर मेरे को अनशन से उठाना चाहते हो, जो लोग मेरी जो सुन रहे, मेरे माँ बाप आ गए, ये लोग आ गए, मैं अनशन से तभी उठूंगा जब कम से कम मैं इनको 51 लाख रुपए देके भेजूँ। मैं इनको 51 लाख रुपए देके भेजना चाहता हूँ, मेरी ये इच्छा है। मेरी इच्छा है कि इनको मैं पहले मकान बनाने की सोच रहा था, सबके मैं अलग अलग मकान बनाऊँ, लेकिन मकान तो शायद सरकार दे देगी। मैं चाह रहा हूँ कोई इनको इनका ऐसा रोजगार दूँ, ऐसा जो उदाहरण पेश हो इस इलाके में, लोगों को हिम्मत मिले। ये लड़ाई केवल इन 7 परिवारों की नहीं है, ये वहाँ हजारों ऐसे परिवार, भील परिवार, दलित परिवार, इनको TS बहुत बड़ी मेरे को लड़ाई लड़नी हुआ। मैं आपसे जब ये भरोसा हो जाएगा तभी लोग जुड़ते हैं। तो मेरा
सब लोग सुन रहे होंगे लाइव के माध्यम से। मैंने पहले भी वो अकाउंट डाला था, अकाउंट नंबर, लेकिन मुझे जितनी उम्मीद थी उतनी मदद नहीं मिली। और जिनके बीच में मैं रहा हूँ, मैं मेरे मीणा छात्रावास, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ, जो JNV की हमारे जो लोग हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, आप तो केवल एक दिन की भी तनख्वाह इनको दे दोगे इन परिवारों को, तो शायद इनका उद्धार हो जाएगा। और मैं आपसे भी आग्रह करूँगा, तो आप 2-3 दिन रुक जाओ। मैं इतना कमजोर नहीं हूँ, मेरी पावर है, वो ताकत है। और हम एक भाई साहब से बात कर लेंगे, ठीक है? हमारे मंत्री जी रहे पहले तो सबसे बात करो, दस बार खड़ा ना आज भले रोके तो मैं रुक जाओ, देखो ये आपके और बच्चे कौन कौन आए? बच्चों को आगे लाओ, बच्चों को लाओ। वो एक ये तो सीरियस रहा। इसका कौन मरा? हाथ के पाँच मिनट ये बच्चे की इनके ये इंजर्ड बच्चे थे, जो घायल बच्चे थे, और वो उनके इनकी बड़ी बहन थी। आप इसके 2 बच्चे थे? 2 बच्चे, एक इसकी बहन खत्म हो गई, इसका भाई हो गया। इसका तो भाई खत्म हुआ, इस बेटी का तो 4 बहन। सभी से अपील है, हाथ जोड़ के निवेदन है, इनका साथ इनकी आप मदद करें जितनी मदद हो जाए। मैंने तो ये कह दिया, जिस दिन मैं 3 दिन का समय है, 3 दिन में मैं चाह रहा हूँ कि उनको कम से कम मेरी इच्छा है, सरकार पर मुझे भरोसा नहीं है, ना सरकार से मैं कुछ मांग कर रहा हूँ, लेकिन मैं अनशन तोड़ूंगा जब मैं इनको 51 लाख रुपए देकर यहाँ से भेजूंगा। अगर कुछ नहीं होगा तो मैं अपनी जमीन बेचूँ या मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को 51 लाख रुपए दूंगा। 2-3 दिन अभी हम भाई साहब से बात कर लें, क्योंकि मेरा ये मानना है, सरकार जो है दयनीय, इसका दया नहीं है, तो इसको भी, इसका चेहरा भी सामने आना चाहिए। अभी हमने एक मसाल जुलूस रखा है कल महेश नगर में, जयपुर में जो भी युवा साथी, जो भी छात्र साथी जो जयपुर में स्थित हैं, जो इस लाइव के माध्यम से मेरी बात को सुनेंगे, उन तमाम साथियों से मेरा निवेदन है, कल त्रिवेणी से लेकर और अमर जवान ज्योति, त्रिवेणी से लेकर अमर जवान ज्योति तक कल मसाल जुलूस निकाला जाएगा, जिसका भाई साहब राजेंद्र जी गुडा साहब नेतृत्व करेंगे, जिसमें तमाम लोग जो जयपुर में हैं, जो उनकी संवेदनाएं इनके साथ है, जो सच्ची श्रद्धांजलि उन बच्चों को देना चाहते हैं, वो कल मसाल जुलूस में शामिल हों और इनकी मदद करें। और कल मसाल जुलूस के बाद में ही भाई साहब राजेंद्र जी गुडा साहब, हमारा ये मन है कि अनशन को लेकर, मैं अनशन जब तोड़ूंगा, जब सारे लोगों को एक साथ, मेरे मम्मी पापा भी रहे, आप लोग भी रहे, जिन जिन लोगों ने हमें सहयोग किया, जो बहुत बड़ी संख्या में आप लोगों के साथ जनता है, तो हम सब लोग कल भाई साहब बता देंगे, ठीक है? अब आप लोग आज कल रुक जाओगे 1-2 दिन, माई रुक जाओ, मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ, आपसे इनको खाना खिला के बाद में भेजेंगे। अच्छा अनशन आप ही का, एक मेरा आग्रह है, ये हॉस्पिटल इनका थोड़ी है, एक मेरा आग्रह है, अनशन मैं आप ही के हाथ से तोड़ूंगा। मैं कोई नेता, कोई इतना बड़ा हो, मैं अनशन बच्चों के हाथ से तोड़ूंगा, ठीक बेटा? ठीक है ना? इनको खाना वाना खिलाना। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी X और टेलीग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।